मैं चलता हूँ। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे टेक्स्ट कर देना, आ जाऊंगा तुम्हारे पास में। बच जाओ। तुम्हें एक जगह ले चलती हूँ मैं, जहां हमें कोई नहीं देख पाएगा। बस सिर्फ यही है क्या? मैंने उनसे कहा कि उनकी बेटी आने वाली है, जो भी उनसे ला सका ले आया। अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए उनकी। जबरदस्त। यहाँ कोई दुकान है क्या आसपास जहां से इसे पैक करवाया जा सके? पता नहीं है सर। चलो मैं खुद देख लूंगा। ये तुम्हारे लिए। और इनका क्या करूं? फेंक तो इसे कहीं। मरियम यहाँ बैठकर क्या कर रही हो? ठंड लग जाएगी तुम्हें। चलो अंदर चलो। अंदर सांस नहीं आ रहा था मुझे। अच्छा चलो शराफत से सिखा लो, और साथ में ये सूप भी पी लेना, बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें। शाबाश, अब कोई बहाना नहीं सुनना है मुझे। मेरे पास अब सिर्फ तुम हो या फिर सहर आंटी। मेरी दुनिया में अब तुम दोनों के अलावा और कोई भी नहीं है। मतलब हमारा होना काफी नहीं है? अरे मजाक कर रही थी मैं ये जानती हूँ। चलो शाबाश, अब खाना शुरू करो। मैंने सहर आंटी को कॉल की थी कि मैं दोबारा काम शुरू करना चाहती हूँ। बहुत हो चुका है, 1 हफ्ता हो चुका है। काम करूंगी तो थोड़ा ध्यान बटेगा। ये दुख तो अब कभी खत्म नहीं होने वाला। हाँ पता है, लेकिन तुम हर वक्त इस बारे में क्यों सोचती रहती हो? सहर आपा का बेटा भी अब जा चुका होगा। अब तुम देखना, आने वाले दिनों में हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहेंगे। आखिर क्यों सलमा? अगर शावेज ने यही सब करना था तो मुझे क्यों रोका जाने से? क्यों मेरी जान बचाई? क्योंकि अब वो तुमसे मोहब्बत करने लगा है। तुमसे तो पूछना बेकार है। तुमने पूछा, मैंने उसका जवाब दे दिया, इसमें बुराई क्या है? तुम उसकी आंखें नहीं देखती जब वो तुमसे बात करता है? मुझे किसी की ऐसी नजरों की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ अपना काम शुरू करना चाहती हूँ और रात को घर आकर सो जाना चाहती हूँ, बस। अब तुम इसकी आंखों में झांक कर देख लेना और बाद में अपने दिल से पूछ लेना तुम, क्योंकि दिल की बात अक्सर दिमाग को समझ आ ही जाती है और फिर दिल पर इख्तियार भी नहीं रहता। कहाँ जा रही हो? ये खूबसूरत मंजर तो मैं खिड़की से देखूंगी। मरियम, मैं बस तुम्हें कुछ बताने आया हूं। मरियम, बात सुन मेरी। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, कल भी थी और आज भी है। जो तेरे बिना मेरा हाल है, ओ बेखबर तुझे क्या पता। मेरे इश्क की इंतहा तो देख, मैं हो गया तुझ पे फिदा। मेरी जान तुझ बिन जिंदगी है अधूरी, मैं तुझ पे फिदा। मेरी जान तुझ पे मैं फिदा, मेरी जान तुझ पे मैं फिदा। अगर नहीं तो क्या करोगे तुम? ये घर भी जला दोगे क्या? मुझे किडनैप करोगे या कुछ और करोगे मेरे साथ? बताओ क्या करोगे तुम? जो कुछ तुमने आज सुना उस पर यकीन है क्या? मुझे भूल जाओ। तुम्हें क्या लगता है? सिर्फ ये बताओ। यही बातें करके तुम मुझे रोकते रहे और मैं मान भी गई, लेकिन अब बहुत हो गया। अब जब सच सामने आ गया है और जो कुछ तुमने किया है वो भी मैं जान गई हूँ, तो अब मजीद क्या उम्मीद रखते हो तुम मुझसे? चले जाओ। ठीक कहा तुमने। हम आखिर वहीं आकर खड़े हो गए जहां से सबकी शुरुआत हुई थी। उस रात जब वो भयानक हादसा हुआ था। हम सारी जिंदगी उस रात से बाहर नहीं निकल पाएंगे मरियम। बाबा के इंतकाल को कुछ ही दिन हुए, 1 ही हफ्ता हुआ है, सिर्फ 1 ही हफ्ता। लेकिन तुमने मुझे उनका सोग मनाने नहीं दिया। क्या तुमने मुझे मौका दिया था कि मैं सोग मना सकूं मरियम? जवाब दो ना अब मुझे। हाँ, कम से कम तुम तो मुझसे ऐसी बात मत करो मरियम। हाँ, मुझे पता चल गया था कि मेरे बाबा इन्वॉल्व हैं इसमें, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मेरे बाबा कातिल है मरियम।
तुम तो सवेरा के कातिल को जानते हुए भी खामोश हो। तुम्हें कोई हक नहीं है कहने का। मेरी तरफ देखो। मैंने कहा मेरी तरफ देखो। क्या गलत हूं मैं? ऐसा मत करो तुम मेरे साथ। मरियम, मैंने हमेशा तुम पर भरोसा किया और तुमने मुझ पर भरोसा किया। ये बात जानती हो ना तुम, वरना भी मेरी शक्ल देखना गवारा न करती। मरियम, तुम जानती हो मुझसे छुपना या दूर जाना तुम अफोर्ड नहीं कर सकती। तुम्हारे अंदर छुपे राज का गहरा ताल्लुक है मुझसे, इसलिए कहीं नहीं जा सकती तुम। और अगर चली भी गई तो यह एहसास खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि अब तुम्हें तकलीफ देने की वजह मैं भी हूं। तुम्हारा मुझ पर कर्ज है और मेरा। हम दोनों का एक दूसरे पर कोई कर्ज नहीं। अगर ऐसा ना होता तो मैं आज यहां खड़ा ना होता और ना ही तुम मेरा सामना करती। जो कुछ तुमने आज देखा वो बस एक खेल था, और वो दिन भी दूर नहीं जब मैं इन सारी कड़ियों को मिलाकर एक एक सच तुम्हारे सामने लेकर आऊंगा, और यही कड़ियां मुझे उस रात से जाकर मिलाएंगी। मैं तुम्हारा भरोसा करना चाहती हूँ, लेकिन मैं बहुत थक चुकी हूँ, क्योंकि हमेशा भरोसा करने के बाद मुझे मायूसी ही मिली है। हाँ बोलो। मैंने कहा था ना, शावेज अब तक नहीं आया, ना फोन रिसीव कर रहा है ना कॉल बैक की। यकीनन तुम मरियम को कन्विंस करने में नाकाम हो गए होगे। मसला क्या है? सुबह तक तो बड़े कॉन्फिडेंट थे तुम, अभी कहाँ हो तुम? जहाँ भी हूँ तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। तुम तो बहुत कॉन्फिडेंट थे। मरियम से मिलने का इरादा था, सब कुछ ठीक करना था। मरियम ने लगता है तुम्हें घर में घुसने नहीं दिया। मैं खुद के लिए परेशान थी, लेकिन तुम्हारी हालत तो मुझसे भी बदतर है। कम से कम मुझे ये तो पता है कि शावेज मुझसे मोहब्बत नहीं करता। फिक्र मत करो, तुम एक्सेप्ट कर लोगे। थोड़ा टाइम जरूर लगता है, लेकिन जल्दी तुम इस सबसे बाहर आ जाओगे। क्या चाहती हो तुम मुझसे? हाँ, अब आए हो तुम काम की बात पर। अपनी शादी का इवेंट मैं कैंसिल नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि जिस आदमी से मैं मोहब्बत करती हूँ वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता। मैं अपना सामान पैक करके यहाँ से जा रही हूँ। या तो तुम उन दोनों को अलग करने का कोई तरीका ढूंढो, या फिर मैं जाने से पहले शावेज को वो सब कुछ बता दूंगी जो वो जानना चाहता है। कम से कम अच्छे लफ्जों में याद तो रखेगा ना मुझे। तुम खुद को बहुत स्मार्ट समझते हो ना, तो अलग करो उन दोनों को। लो मैं आ गया। बहुत शुक्रिया यार, मेरी बुराई तुमने अपने ऊपर ले ली। तुम आराम करो, आगे मैं संभाल लूंगा। अच्छा बर्फ इस्तेमाल करना, मुझे काफ़ी तजर्बा है इस किस्म की पिटाई का। बहुत जल्द सही हो जाओगे। अच्छा तुम ये करो,
कि मेरी साइड पे पंच करना। तुम्हें याद है ना, दूसरी वाली साइड पे गोली लगी थी तुम्हारी वजह से। मैंने कहा तुम्हें याद दिला दूं कि इंसान को गुस्से में अमूमन याद नहीं रहता ना, और इधर उधर लग जाती है। ओह भाई, फिर मारो। अच्छा मार लो, लेकिन मुंह पे मत मारना, मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी, ठीक है? आ जाओ। गई हो क्या? अब जा कह रही हो? अब तुमसे ऐसे ही थोड़ी पिट रहा था, तुमसे बात करनी हो तो सुन लो। लेकिन मुझे कोई बात नहीं करनी, भाई से करो ना, मालिक है वो तुम्हारा। एक सेकंड, क्या कह रही हो तुम? मेरा कोई मालिक वालिक नहीं है। सच्ची तो कहा है। सोच समझ के बात करो। बात ही नहीं करना चाहती हूँ मैं तुमसे। गलत कह रही हो, ऐसा तुम कुछ भी नहीं कह सकती हो मुझे। वैसे क्या है तुम्हारे पास मुझे कहने को? अपनी भी कोई मर्जी होती है क्या? कुछ अपनी मर्जी से भी कह सकते हो तुम? जहाँ तक मैं जानती हूँ बिल्कुल नहीं। तुम बस वही कहोगे जो तुम्हारा मालिक कहेगा। भाई है वो मेरा भाई, उस वक्त उसे कुछ समझ नहीं आया, इसलिए वो उसे नहीं बता पाया। और मैं क्या करता, पीछे से जाता, उसका भांडा फोड़ देता। ये मुझसे नहीं होता। कोई एक झूठ बोला है क्या तुमने उस लड़की से? क्या उसे बताया कि उसकी पूरी जिंदगी झूठ पर मबनी है? क्या उसे ये बताया कि उसकी जॉब और उसके आसपास के लोग भी झूठ हैं? बस यही सोचते रहो कि उसका भला कर रहे हो, लेकिन सच कुछ और। मेरी अम्मी उससे बेटी की तरह प्यार करती हैं। तुम्हें अंदाजा वो इस बात पे कितना रोती है? लेकिन तुम्हारे दोस्त को कोई फर्क नहीं पड़ता, और जाहिर है तुम्हें भी नहीं पड़ता। बस उसका साथ देते रहना, फिर चाहे ऐसा साथ देने से किसी को कितनी तकलीफ ही क्यों ना पहुंचे। बतूल, तुमने कभी जिंदगी में किसी से मोहब्बत की है? नहीं की है ना? अगर की होती तब पूछता, फिर देखते, समझी? कोई यहाँ भरोसे के काबिल नहीं। मोहब्बत तो बात की बात है। भाई अक्सर आया करते थे यहाँ। मुझे तो इस जगह के बारे में बिल्कुल पता नहीं था। कभी कभार वो घर से अचानक गायब हो जाते थे। सब उन्हें ढूंढने में ही लगे रहते थे। फिर एक दिन मैंने उन्हें पकड़ ही लिया जब वो घर आ रहे थे। तब से इस जगह का सीक्रेट मुझे भी पता है। और ये इतना बड़ा सीक्रेट तुमने मुझे बता दिया। इस घर के अंदर आने का खुफिया रास्ता, यही तो बस जानना चाहता था मैं किसी तरह। अगर ये वाकई सच है तो अच्छी बात है ना। भाई के बारे में सोच रही हो? बाबा कहते हैं कि भाई बहुत ही जिद्दी है, लेकिन जिम्मेदार भी है। मेरे भाई की नजर में मेरे बाबा बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं है। शुरू से यही देखती आई हूँ अपनी फैमिली में। लेकिन तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी बहुत खूबसूरत हो गई है। तुम्हें किन बातों में लगा दिया मैंने? अच्छा लग रहा है तुम्हें सुनकर। तुम क्या सोचती हो ये जानकर? तुम्हारे बाबा कैसे इंसान है, तुम क्या सोचती हो? बाहर से तो वो बहुत ही खतरनाक दिखते हैं, लेकिन वो कभी किसी को तकलीफ नहीं दे सकते। तो फिर तुम ज्यादा अच्छे से जानती हो ना, या फिर तुम्हारा भाई? यानी मैं सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर मैं यहाँ पकड़ा गया तो मेरे साथ क्या होगा। तो जिंदगी में पहली दफा बाबा और भाई एक साथ होंगे, मिलकर पिटाई लगाएंगे तुम्हारी। और तुम? मुझसे जो हो सका मैं करूंगी, लेकिन मेरे पास तुम्हारी तरह सुपर पावर्स नहीं है ना। तुम्हारे साथ यूं वक्त गुजार के बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। या अल्लाह, बाबा उठो उठो, जल्दी करो, निकलो यहाँ से, आ जाओ।
या अल्लाह तेरा शुक्र है तुम वापस आ गए। घर तो मैं आ गया हूँ, लेकिन वो प्रोसिक्यूटर फिर मेरे हाथों से निकल गया। बहुत शातिर इंसान है वो, कब क्या सोचता है क्या करता है समझ नहीं आता। जहाँ लगता है मैंने उसे फंसा लिया वो मुझे पकड़ लेता है। अब तुम ही बताओ क्या करूँ मैं। तुम फिक्र नहीं करो यार डॉल, तुम घर आ गए हो, बाकी सब कुछ खुद ही ठीक हो जाएगा। हाँ घर तो मैं आ गया हूँ, लेकिन वो आदमी मुझसे मेरा सब कुछ छीन लेगा। शावेज तो अब शादी करेगा नहीं और कुछ ही दिनों बाद मेरी हेयरिंग है। मुझे तो लगता है मैं किसी जल्लाद के हाथों में फंस गया हूँ, छोड़ेगा नहीं वो मुझे। अच्छा रिलैक्स हो जाओ, चलो अंदर चले, चलो सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। ले आए तुम? आंटी आपने इतनी रात गए पानी मंगवाया, दुकान बंद कर चुका था, बस एक आपकी खातिर दुकान दोबारा से खोली मैंने। ये तो बहुत ही अच्छा किया तुमने बेटा, ये लो। खुले तो नहीं है मेरे पास। बस 50 रुपए मुझे दे दो। ये लें, बहुत शुक्रिया आपका। कहाँ चले? तुम्हें लगा कि 40 रुपए में तुम्हें टिप दे दूंगी। उनके एवज मेरा एक काम करना पड़ेगा। तुम चाहते हो कि मैं यहीं रुकूं? मैं जानती हूँ कि तुम किसी भी तरह मुझे यहाँ रोकना चाहते हो बस। तो फिर क्या वजह है? हेलो रोहन भाई, मैं हूँ जिनकी दुकान से आप पानी मंगवाते हैं, याद है आपको? खैरियत तो है जो तुम इस वक्त कॉल कर रहे हो? अम्मी के कुछ पैसे उधार हैं क्या? आपकी अम्मी ने एक बोतल पानी मंगवाया था तो मैं लेकर आ गया, लेकिन उन्होंने दरवाजा ही नहीं खोला। कहना क्या चाह रहे हो? साफ साफ कहो मुझसे। मैंने जब उनको खिड़की से देखा तो जमीन पर लेटी हुई थी और उनकी हालत ठीक नहीं लग रही थी, तो मैंने सोचा फोन करके ये आपको बता दूं। ठीक है मैं भी आता हूँ। ओके, खुदा हाफिज। ठीक है, तुम्हारा काम हो गया, अब जल्दी से जाओ। आंटी आपका बेटा प्रोसिक्यूटर है ना, मेरे लिए कोई मसला तो नहीं बनेगा? उसके पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि वो एक पानी वाले को भी सजा देगा। चलो अब जल्दी से जाओ, चलो। जाकर लेट जाती हूँ। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? चोरों की तरह लोगों के घरों में घुस रहे हो? अगर पकड़े गए तो क्या हाल होगा, तुम्हारा अंदाजा है? हाँ लेकिन पकड़ा तो नहीं गया। जबरदस्त, क्या बात है तुम्हारी? ये तुम्हारा लास्ट चांस है बर्क। अब तुम मुझे सब कुछ बताओगे और कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए, मुझे सब कुछ डिटेल में चाहिए। गुड इवनिंग। एक गिलास मेरे लिए भी बनाना। बॉटल खत्म हो गई भाई। ये क्या बात है? जो सच्चा बता रहा हूँ भाई। चलो अब डालो इसमें। क्या तुम्हारे पास और भी है? मुझे लेने जाना था भाई कि अम्मी उठी, उन्हें गुस्सा आ गया और मुझे सुनाना शुरू कर दिया। और ये चाय का कप किस लिए? बाबा की डेथ के बाद अम्मी ने सारे वाइन ग्लास तोड़ दिए थे। तो ऐसा है। इधर देखो, नाराज हो क्या? नाराज तो हूं, लेकिन आपसे नहीं। क्या क्या सुना डाली मुझे? आज के बाद में उस लड़की की शक्ल भी नहीं देखूंगा। क्या कहा उसने? मुझे कह रही थी कि मेरी कोई पर्सनैलिटी नहीं है,
मेरी कोई हैसियत नहीं है, बस अपने मालिक की ज़बान बोलता हूँ। और इस सब की वजह मैं हूँ? जी हाँ। बहुत शुक्रिया। तो आपसे झूठ बोलूं कि इसकी वजह आप नहीं है? हाँ, क्योंकि मैं ऐसे ही हूं और मेरी यही पर्सनालिटी है। जो सच है वो सच ही रहेगा। लेकिन कुछ भी है, आप मेरे भाई हैं। और वो कौन है? कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक काम से लड़की और कुछ नहीं। हाँ। क्या हो गया यार फिरोज, तुम उससे मोहब्बत करते हो? नहीं करता, मैं उससे मोहब्बत नहीं करता हूँ। जो मुझे कुछ नहीं समझती उससे मोहब्बत करने से बेहतर है मैं अकेला ही रह लूं। समझे आप? बताएं मैं गलत कह रहा हूँ क्या भाई? नहीं। खैर मैं ही हूं इस सब की वजह, मैं ही ठीक करूंगा। नहीं भाई, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। मुझे कह रही थी कि जो आपने नहीं बताया वो मुझे उसे बता देना चाहिए था। क्यों बता देता? आप कभी करते ऐसा मेरे साथ? बिल्कुल भी नहीं। और इस वजह से मैं ये थोड़ी सोचूंगा कि आपकी अपनी कोई पर्सनालिटी नहीं। हम भाई हैं और बस हम भाई ही रहेंगे। आई एम सॉरी फिरोज। आपसे कोई सॉरी वॉरी नहीं, आपके लिए तो जान भी हाजिर है। आप मेरे भाई जो हैं। बाकी आप सही हैं? नहीं यार। भाई एक बात मैं आपको बताऊं, आप एक गलती कर रहे हैं। अच्छा वाकई ऐसा है क्या? आपको वो हमारी फेवरेट मूवी याद है जिसमें हादिर फरियाली से कहता है मोहब्बत करो तो इजहार भी करना? अच्छा तो मेरा मतलब यह है कि भाई वो सीन मुझे बहुत पसंद है हमेशा से, क्योंकि वो दिल पे लगता है ना। उस रात मोहब्बत खत्म हो गई थी मेरी जिंदगी से। अब कुछ वैसा नहीं जिंदगी में। हाँ हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ भाई। क्या मतलब? हाँ क्योंकि मैं कभी कुछ कह ही नहीं सकता, तो बोलो जो बोलो। अब तुम पिटोगे मेरे हाथ से, बता रहा हूँ। चलो उठो, बहुत हो चुका आज के लिए। चलो मैं हेल्प करता हूँ तुम्हारी। यार भाई शाबाश उठो। उसके एक पंच देना, जिस तरह वो नहीं था टोनी हमारे कॉलेज में जो होता था फिजिक्स के, वो टीचर का असिस्टेंट नहीं होता था, वो बिल्कुल बतूल ने वैसा पंच मारा, मुझे मजा आ गया। वैसे कहाँ मारा उसने? दिखाओ ना मुझे भी जरा। छोड़ो मैं भी तो भाई देखूं। अच्छा ये हमारा तो उसने। अच्छा और एक तो दिखा दो मुझे। दिखा दूँ, लेकिन तुम वादा करो तुम वहाँ मुझे नहीं मारो। अरे नहीं मारूंगा मैं तुम्हें। चलो अच्छा पक्का वाला वादा? हाँ हाँ प्रॉमिस। ठीक है तो फिर एक हक दो पहले, और ये नशे की वजह से नहीं है, ये दिल से है। अरे यार तुम तो आज वाकई अपनी होश खो बैठे हो। चलो चलो शाबाश। क्या कर रहे हो? बिल्कुल चुप। चलो। फजूल से लोग थे, एकदम फजूल। बात करने की तमीज नहीं और चले आए फैसले करने। धक्के मार के निकाल दिया। एहसान फरामोश। अम्मी अम्मी अम्मी, तुमने क्यों मुझे यहाँ अकेला छोड़ दिया? बेटा ठीक तो है? मुझे अच्छा, ठीक है, मैं छोड़ आ के गया, मत जाना। संभाले खुद को। मेरा बेटा आ गया। उठो यहाँ से, शाबाश। आराम से आराम से। क्या मेरा बेटा? आ जाए। बहुत यहाँ बहुत बैठ। बुरा हाल है रोहान बेटा, चक्कर आ रहे हैं मुझे। चले आप हॉस्पिटल चले मेरे नहीं साथ। नहीं, गई थी मैं हॉस्पिटल। मैंने डॉक्टर से कहा कि मेरे आंखों के आगे अंधेरा आ रहा है। उसने कहा ये टेंशन से होता है बेबी। अब तुम आ गए हो ना रोहान, मैं ठीक हो जाऊंगी। ठीक है। कहाँ जा रहे हो? पानी लेकर आ रहा हूँ आपके लिए, रिलैक्स। हाँ। सब्र करें, मैं कहीं नहीं जा रहा, अब यहीं हूँ आपके पास। ठीक है, शुक्र है कि मेरा सर किसी दीवार से टकरा नहीं गया, वरना तो तुम्हें अपनी अम्मी की यहाँ लाश मिलती। लाश। कुछ नहीं होने वाला आपको अम्मी, बस जा रहा हूँ मैं यहाँ से। कहाँ जा रहे हो तुम? रुको रोहान बेटा, रुको, मेरी बात सुनो। ये क्या हरकत है? बेवकूफ बना रही थी आप मुझे। ऐसी बात नहीं है बेटा। पानी वाले ने तो कहा था कि आप दरवाजा नहीं खोल सकी, लेकिन यहाँ पर नया गैलन पड़ा हुआ है। क्या है ये सब कुछ? मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल की, लेकिन तुमने मेरी एक भी कॉल नहीं उठाई, तो मेरा दिल उदास हो गया। तो मैंने बस इसलिए। बस बहुत हो गया, मैं जा रहा हूँ। रोहन खुदा के लिए रुको, रुको मेरे बेटे, रुक जाओ क्या प्लीज। कर रही हैं आप? छोड़े मुझे। मेरी बात तो सुनो, मुझे शावीज के बारे में बहुत कुछ पता चला है।
वो जो औरत है ना जिसके पास मरियम काम करती है, वो सहर। हाँ। शावेज के साथ हर वक्त जो लड़का होता है ना, वो उसकी माँ है। सच कह रही हैं? मैं झूठ क्यों बोलूंगी तुमसे? अब तो तुमने माफ कर दिया ना मुझे। मेरा प्यारा बेटा, हफ्ते में एक बार आ जाया करो, मैं तुम्हें अच्छी अच्छी खबरें दूंगी। आखिर मैं भी तुम्हारी ही माँ हूँ। मेरा बच्चा, अल्लाह सलामत रखे तुम्हें, मेरा शहजादा। बहुत अच्छे जा रहे हो तुम। तुमने तो कहा था डेट पे जा रहे हो, लेकिन असल में लोगों के घरों में घुस रहे हो। जब पूछा तो मुझे टाल दिया। जवाब दो मुझे, क्या करने गए थे तुम वहां? सरगुन्स फैमिली को इन्वेस्टिगेट कर। पागल समझते हो तुम मुझे? क्यों गए थे? क्यों गए थे? बाबा के लिए। तुम शायद ये भूल रहे हो कि मैंने आज सुबह ही तुमसे पूछा था कि ऐसा कुछ हुआ है और तुमने कहा था कि नहीं हुआ। मुझे बताओ कि ये क्या है, और मुझे कुछ भी ऐसा नहीं सुनना जो तुम ऑलरेडी कह चुके हो। बाबा मरे नहीं, उनका कत्ल हुआ था। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। क्या कह रहे हो तुम? एक्सीडेंट से हमें धोखा दिया गया और कातिल है जरदाल सरगुन। ये सुबह सुबह क्या कर रही हो तुम? मुझे नींद नहीं आ रही थी तो सोचा कुछ काम कर लूं। वो तो ठीक है, मैंने कल ही सफाई की थी, तो दोबारा करने की क्या जरूरत थी? कोई बात नहीं, तुम परेशान नहीं हो। मरियम, क्या हो गया? क्या हुआ? ठीक तो हो तुम? ठीक हूँ, बस थोड़े चक्कर आ गए थे। चलो आओ, बैठो यहाँ पर। आ जाओ यहाँ, आराम से बैठो। तुम्हें कहा भी था ना मैंने, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाती हूँ। बीपी लो हो गया होगा तुम्हारा। या छोड़ो, डॉक्टर के पास चलते हैं, मैं अभी आती हूँ। नहीं, रहने दो, ठीक हूँ मैं, कुछ देर में ठीक हो जाऊंगी। कैसे ठीक हो जाओगी? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। कहा ना ठीक हूँ। अच्छा ठीक है, चलो अब आराम कर लो अंदर। मैं सहर आपा को कॉल करके बता देती हूँ कि हम दोनों आज काम पर नहीं आएंगे। नहीं नहीं, पहले इतने दिनों से घर पर बैठी हुई हूँ, ये अच्छी बात नहीं है। तुम अपने आप को इतनी अजियत क्यों दे रही हो मरियम? क्या कोई बात है? बताओ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो कैसी बात है? हाँ, तुम्हें हर रोज इस हालत में देखकर दिल जलता है मेरा। क्या हालत बना रखी है तुमने? अरे बहुत लंबी उम्र है इनकी, अभी याद किया इन्हें और ये आ गई। आए सहर आपा, आए। आपसे इस लड़की की शिकायत करनी है मुझे। नहीं भाई, मेरी बच्ची की कोई शिकायत नहीं कर सकता मुझसे। मेरी बच्ची, क्या हुआ है? चेहरा क्यों उतरा हुआ है तुम्हारा? ठीक हूँ मैं। हाँ हाँ, बहुत। सारी गलती तुम्हारी है सलमा, और तुम इतना बोलती हो ना कि दिमाग खराब हो जाता है इंसान। काश के इन सब के पीछे मेरा ही कसूर होता। देखो अब भी बोलती जा रही है तुम। जाओ जाके अच्छी सी चाय बनाओ, और मैं मजेदार बन बना के लेके आई हूँ, जिसे खाते ही मेरी बच्ची का मूड ठीक हो जाएगा। आओ, यहाँ बैठो मेरा बेटा। हम काम पर आने के लिए निकलने ही वाले थे। भूल जाओ सब कुछ, पहले हम नाश्ता करेंगे, फिर साथ में चलेंगे।
ये देखो जरा, टेस्टी लग रहे हैं। मेरी प्यारी बच्ची। तुम्हारे लिए नाश्ता। मुझे समझ नहीं आता हमारा रिश्ता क्या है आखिर। बहुत शफाफ। हमारा ऐसा कोई ताल्लुक नहीं कि तुम बिना बताए मेरे घर आ जाओ, वो भी गरम गरम नाश्ता लिए। क्या करूं, दरअसल बात ही कुछ ऐसी थी। सोचा पहले साथ नाश्ता कर लेंगे फिर बताऊंगा तुम्हें। खैर अभी बता देता हूं। वो सहर साहिबा कौन है? क्या मतलब? ये वो खातून है जो मरियम और शावेज को अलग करने में किरदार अदा कर सकती है। चलो शाबाश, अपना मुंह खोलो। मुझे सच में बिल्कुल भूख नहीं है। भूख ना भी हो मगर तुमने खाना तो है, कोई बहाना नहीं चलेगा। चाय आ गई। चाय आ गई। सलमा, ये बताओ क्या मरियम इतना थोड़ा सा ही खाती है? हाँ, इसका ड्रामा तो रोज का है। जब इसे खाने का कहो तो कहती है मुझे भूख नहीं है। अब अगर ये ऐसा करे ना तो उस पर सख्ती शुरू कर देना। आज के बाद हम दुकान पे ही नाश्ता किया करेंगे और इसकी ये बहानेबाजी बिल्कुल नहीं चलने दूंगी मैं। आपका बेटा अभी तक गया नहीं है क्या? मैं जरा बात करके आती हूँ। क्या जरूरत थी इस वक्त फोन करने की मुझे? अम्मी, मैं किचन में खड़ा हूँ, नाश्ता करने के लिए कुछ नजर ही नहीं आ रहा। कहाँ रखा है सब कुछ? तुम बड़े कब हो गए? मरियम के घर पे हो। अच्छा बेटा ये बताओ, शावेज उठ गया क्या? जी वो तो जा चुका है। अरे कहाँ चला गया? अम्मी मैं सो रहा था, मुझे ये बता। अच्छा ठीक है, उसे अकेला मत छोड़ना, वो जहाँ भी है उसके पास जाओ। अच्छा अम्मी ठीक है, जा रहा हूँ। क्या हुआ? आपा वही नर्स वाला मसला। जिस शख्स ने उसे बाहर भेजा है वो शावेज के बाबा हैं और शावेज ने मरियम को नहीं बताया। या अल्लाह, 2 दिन में यहाँ नहीं आई तो देखो क्या कुछ हो गया। लेकिन यहाँ बात सिर्फ यही नहीं है आपा। अल्लाह ही जाने कि उसके दिल में क्या चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि वो कुछ छुपा रही है हमसे। लगता है मरियम और शावेज एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। क्या मरियम ने तुमसे कहा? कहा तो नहीं, बज़ाहिर लगता है मुझे। हो सकता है ऐसा। मुझे तो लगता है वो खुद भी इस बात को कबूल नहीं कर पा रही, तभी वो ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब्ड है। मैं किसी बहाने से उससे पूछती हूँ, तब तक हमारे लिए तुम अच्छी सी कॉफी बनाओ। अभी बना कर लाती हूँ। चलो शाबाश। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि शावेज ऐसा कर सकता है। एक सीक्रेट एजेंट की तरह दुकान खोली और मरियम को भी वहाँ लगवा दिया। सोचो अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो मरियम का क्या हाल होगा? शॉक लगेगा उसे। तुम्हें ये सब कैसे पता चला? हॉस्पिटल में भी वो साथ साथ थी और जनाजे में भी साथ साथ। मतलब जब भी कोई मसला हो वो साथ साथ होती थी। बहुत दुख होगा उसे। मैंने ये पूछा है कैसे पता चला? बस चल गया पता। अगर मैं नहीं बता रहा इसका मतलब मैं जवाब नहीं देना चाहता, समझ जाया करो। चाय भी खत्म कर दी मैंने। देखो सुबह सुबह मुझे इतनी बेकार चाय पीनी पड़ी और फिर कहती हूँ मुझे कोई पूछता नहीं। कुछ तुम भी सीखो यार। मतलब एक औरत को आदमी को खुश रखना आना चाहिए। और मर्दों को भी अपने रिलेशनशिप में सीरियस रहना चाहिए। शायद इसीलिए मरियम ने तुम्हें डंप कर दिया होगा। तुमसे तंग आकर किसी और को अपने करीब कर लिया। जबान संभाल के। मुझसे रूड होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। पहले खुद को देखो, वरना वो हाल होगा कि याद करोगे। चाय पीनी हो तो खुद बना लेना। वैसे फिरोज भी उसी घर में रहता है क्या? फिरोज और शावेज दोनों। शावेज भी? शावेज ने अपना घर छोड़ दिया है। अगर घर पे नहीं तो वहीं होगा। फिर तो हमें ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मरियम जब ये सब कुछ अपनी आंखों से देखेगी तो बहुत बड़ा शौक लगेगा उसे। आई एम सॉरी, मुझे जल्दी में पता नहीं चल सका।
तुम्हें जहमत होगी उसके लिए माजरत। एहसन, मैं तुम्हें एक एड्रेस भेज रहा हूं, तुम वहीं पहुंचो फौरन, मैं भी आ रहा हूं। कहाँ गए हुए थे भाई? मैंने नाज से कहा था कि कुछ जरूरी सामान और कपड़े भिजवा दे। मतलब अब तुम असल में घर नहीं जाओगे? सरगुन फैमिली से अब हमारा कोई ताल्लुक नहीं रहा फिरोज। जैसे मुझे घर मिल जाएगा नाज भी मेरे साथ रहेगी। क्या मतलब घर मिल जाएगा? गैरों जैसी बातें क्यों कर रहे हो? उसको यहीं ले आओ, हम सब मिलकर साथ यहीं रहेंगे। ठीक है, देखते हैं। वो देखेंगे वेखेंगे कुछ नहीं, मैंने कह दिया है तो बस कह दिया है, तुम लोग आ रहे हो। मैं अब उस जगह से तंग आ चुका हूं, दोबारा वहां नहीं जा सकता मैं। सिर्फ सवेरा नहीं, अम्मी की भी उस जगह से यादें जुड़ी हैं। यहीं रख दो, बाद में ले जाएंगे अंदर। ठीक कह रहे हो यार, वो भी कुछ ज्यादा ही है। मजीद खुद को टॉर्चर करने की जरूरत ही क्या है? अम्मी कहाँ है? सुबह सुबह नाश्ता बना के मरियम के लिए लेके गई हैं। ऐसा लगता है हमेशा से जो उनकी बेटी की ख्वाहिश थी उससे देख के पूरी हो जाती है। ठीक तो है ना वो? अम्मी का पूछो या मरियम का? मरियम। अम्मी से डिटेल में मेरी बात नहीं हो पाई अभी। उनको जब टाइम मिलेगा वो कॉल बैक करेंगी। कह रही थी अगर उसकी तबीयत सही नहीं हुई तो उसे यहीं ले आऊंगी। चाय है क्या? टी बैग वाली है, खुली वाली नहीं है। क्या हो गया यार? सिर्फ सुस्त लोग ही ऐसी चाय पी सकते हैं, और मुझे तो नफरत है ऐसे लोगों से। अच्छा जाओ, कॉफी बना कर लाओ मेरे लिए। जी सर, अभी लाया। मैं पहुंच गया हूं सर। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूं। कहाँ जा रही हो बेटा? मैं ये रख के आती हूँ। अभी बैठ जाओ, बाद में रख देना ये सब कुछ। मुझे नजर आ रहा है बेटा कि तुमने पूरा बन नहीं खाया है। अम्मी भी इसी तरह से जैम लगाया करती थी, रोज जैम। काश मैंने उनके साथ ज्यादा वक्त गुजारा होता। काश मैं उनके साथ बैठकर दिल की बातें करती। मेरी प्यारी बेटी, तकदीर के आगे किसी का जोर नहीं चलता। जब अम्मी का इंतकाल हुआ मैं ठीक से रो भी नहीं सकी थी। अपना सारा गम मैंने अपने अंदर ही छुपाए रखा। बाबा को अम्मी की मौत का बहुत दुख था। मैं उन्हें मजीद दुखी नहीं करना चाहती थी। मेरा बच्चा, कुछ लोगों को वक्त से पहले ही जिम्मेदार होना पड़ता है। उसके बाद से ना मैं कभी बीमार हुई और ना दुखी। बहुत स्ट्रांग रही मैं हमेशा, क्योंकि अगर मैं दुखी होती तो बाबा को कौन संभालता। तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ मैं। हमारे गांव में एक पुतला था जो परिंदों को भगाने के लिए होता था। वो पुतला बार बार जमीन पर गिर जाता था। लोग बाबा के पास आकर कहने लगे कि परिंदे फसल खा रहे हैं, तो वो रोज उस पुतले को जाने से पहले खड़ा कर देते थे। मेरी मरहुमा वालिदा बहुत ज़हीन खातून थी। उन्होंने मेरे बाबा को एक मशवरा दिया। कहने लगी कि उस पुतले को किसी सख्त चीज का ना बनाए, बल्कि हल्की चीज का बनाए, क्योंकि कभी कभी इंसान को मजबूत रहने के लिए झुकना भी पड़ता है। जो भी इन हवाओं से मुकाबला नहीं करेगा वो कैसे खड़ा रह पाएगा बेटा। इसका मतलब है यही तकदीर है। मतलब ये कि हवा भी एक तकदीर की तरह है, जहां मर्जी उड़ा के ले जाए। इंसान तकदीर के आगे बहुत ही बेबस, कुछ पता नहीं कब क्या हो जाए, लेकिन उम्मीद पर तो दुनिया कायम है बेटा। मुझसे पूछेगा नहीं कि क्या, लेकिन कुछ है मेरे अंदर जो मैं समझ नहीं पा रही। मगर मैं जानती हूँ कि अगर मैं नहीं समझ पाई तो बहुत पछताऊंगी। तो समझो इसको बेटा। मैंने जिस पर भी भरोसा किया है बदले में धोखा ही मिला है।
इसलिए शायद अब किसी पर भरोसा नहीं कर पा रही। मतलब कोई है जिस पर तुम भरोसा करना चाहती हो? नहीं। या फिर कोई ऐसा है जिसके बारे में तुम सोचना नहीं चाहती? नहीं। यानी तुम्हारे जहन में कुछ और है और जबान पर कुछ और। ये जो तुमने 2 बार नहीं कहा ना, दोनों बार तुम्हारे दिल और दिमाग ने साथ नहीं दिया तुम्हारा। अगर ये मजेदार सी कॉफी आप लोगों को पसंद नहीं आई तो जो सजा आप लोग मुझे देना चाहें दे सकते हैं। हाँ, कॉफी तो बहुत अच्छी लग रही है। जरा मैं हाथ धो के आ रही हूँ। कब से अकेली ही बातें कर रही हैं? बताइए क्या बातें चल रही हैं आप दोनों में? फिरोज, तुम शाविज के साथ हो क्या? जी अम्मी। अच्छा, ठीक है। क्या हुआ अम्मी, खैरियत तो है? कोई मसला वगैरह तो नहीं हुआ? मरियम से बातें कर रही थी। मुझे लगता है वो क्या शाविज को पसंद करती है। वो गुस्से में है क्या? अरे नहीं बेटा, अभी सब कुछ नहीं बता सकती। इनका हाल भी तुम जैसा अम्मी है। आप भी, वैसे मुझे पहले ही अंदाजा था। जरा आहिस्ता बोलो। शाविज के साथ ही रहो तुम। मैं थोड़ी देर में घर आकर शाविज से भी बात करूंगी, थोड़ा इशारा दूंगी, शायद वो भी समझ जाए। मैं तो बस दोनों को खुश देखना चाहती हूँ बेटा। ओके अम्मी ठीक है, आप आ जाए, मैं तब तक भाई को घेर के रखता हूँ। अच्छा ठीक है। तो बताओ क्या बातें हो रही थी? बस यूं ही, कुछ खास नहीं। मैं जानती हूँ कि सहरापा काम की बातों के अलावा कोई बात नहीं करती। बस जो चल रहा है उसी बारे में। अच्छा, तो जो तुम हम सबसे छुपा रही हो वो उगलवाने में कामयाब हो गई? जिस तरह मैं तुमसे अपना दुख शेयर करती हूँ उसी तरह उनसे भी करती हूँ। मेरा दिल हल्का हो जाता है। अच्छा है कि सहरापा हैं जो तुम्हें ये सब खिलाने में कामयाब हो जाती हैं। जो मैं तुमसे पूछ नहीं पाती तुम उन्हें आसानी से बता देती हो। मुझे तो लगता है कि वाकई उनमें कोई सुपर पावर है। मेरी अम्मी की तरह है। हाँ, ये तो सच है। अच्छा मैं जा रही हूँ। हाँ मैं भी चलती हूँ। नहीं नहीं, आज तुम दोनों घर पर ही रहो और आराम करो। नहीं, मैं वैसे भी कितने दिनों से घर ही पर तो हूँ। अरे बेटा, बॉस तो मैं ही हूँ ना। आज दुकान बंद रहेगी और अगर ज्यादा ही शौक है ना तो दुकान के आगे बैठ जाना। मैं बहुत खुश हूँ। शुक्र है कि आप मेरे साथ हैं, वरना पता नहीं क्या होता। ऐसे ही खुश रहा करो बेटा। मैं हमेशा बेटी की ख्वाहिश करती थी और अल्लाह ने मुझे 2 बेटियां दी। और हम जैसी बेटियां 4 के बराबर हैं कि जिनके मसले ही नहीं खत्म होते। खुशी हमेशा गम के बाद ही मिला करती है। तुम फोन सुन लो बेटा, बस मैं जा रही हूँ। मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। अगर कोई जरूरी बात नहीं है तो। जरूरी बात है। अच्छा बोलो। जो बताना है वो फोन पर नहीं बता सकता। तुम घर पे हो क्या? हाँ घर पर ही हूँ। ठीक है मैं आ रहा हूँ।